नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में बीपीएससी की एक नई वैकेंसी जो आई थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं ये भी जानेंगे और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस क्या है। ये जो वैकेंसी थी 6421 पोस्ट के लिए, जो बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें प्रधानाध्यापक जो ये कह सकते हैं हेडमास्टर जो पोस्ट होता है उसके लिए था। तो ये जो प्रधानाध्यापक का जो टोटल पोस्ट है 6421 है। इसमें महिलाओं के लिए भी जो सीट्स हैं वो भी रिजर्व करके रखे हुए हैं और इसका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर भी आपको करके, जो प्रमंडल वाइज रोस्टर भी क्लियर करके दे दिया गया है कि कौन कौन से प्रमंडल में कितने पोस्ट पर आपको ये रिक्रूटमेंट किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो आरक्षण है अलग अलग सीट्स पर वो भी आपको डिटेल्स में दे के रखा गया है। ठीक है, जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसमें आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये जानने को, ये मैं बता दे रही हूँ कि डेट के बारे में बता दे रही हूँ और एलिजिबिलिटी, सिलेबस और पैटर्न के बारे में बता दे रही हूँ। और सिलेबस, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अन्य भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे उसके बारे में आपको मैं बता पाऊँगी और आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, जानकारी भी हो पाएगी ताकि जो अपकमिंग इस वैकेंसी से संबंधित जो अभी अदर जो वीडियो आएंगे तो उसके बारे में आप जब तक आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन से मेरे वीडियोस आए हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये 5 तारीख से जो वैकेंसी है इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलअप करने का प्रक्रिया, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिलअप किया जा रहा है 5 मार्च से और 28 मार्च तक ये जो है फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये चलता रहेगा। ठीक है, 5 मार्च से 28 मार्च के बीच में ही आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। टोटल 6421 पोस्ट के लिए प्रधानाध्यापक पोस्ट पर जो आपको इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन इनवाइट किया है। अब देखिए, ये जो 6421 पोस्ट है इस पर 35% जो है वो आपको महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी का जो क्राइटेरिया है आपको डिटेल्स के जो एडवर्टीजमेंट है उसमें आपको दिख जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको दिखाई थी ये जो वैकेंसी है, इसका आप खोलेंगे जब आप साइट पर जा करके 4 मार्च 2022 को, तो 4 मार्च 2022 को जो इम्पोर्टेंट नोटिस के बाद में जो एडवर्टीजमेंट खुलेगा इसमें आपको सारी महत्वपूर्ण बातें मिल जाएंगी और जो इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई ऑनलाइन, जो कि आपको ये पन्ना खुल जाएगा जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण विस्तृत रूप से निर्देश दिए गए हैं जिसमें कि आप कैसे फॉर्म फिलअप करोगे और फॉर्म फिलअप का जो स्टेप है वो भी दे के रखा है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन नंबर भी हेल्पलाइन नंबर भी दे के रखा गया है जहाँ से आप अपना इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं या फिर कुछ आपको सजेशन चाहिए होगा या फिर कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सैलरी आपको क्लियर कट लिख दिया है कि 35,000 सैलरी, जो कि समय समय पर सरकार के द्वारा जो अन्य जो ये अलावेंसेस हैं, मिस भत्ते हैं, वो भी इसके साथ में दिए जाएंगे। तो ये 35,000 जो हो जा रहा है और प्लस आपको सरकार के द्वारा दिया गया अलावेंसेस है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे हम लोग आते हैं। ध्यान से देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें लिखी गई हैं। आप ध्यान से बारीकी से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यानी पहला जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप याद रखिएगा कि आप तो भारत के नागरिक होने ही चाहिए, साथ ही साथ आप बिहार राज्य के भी निवासी होने चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण इस वैकेंसी में आपको डाला गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। दूसरा महत्वपूर्ण वैकेंसी ये है, जो सूचना है या क्राइटेरिया जो ये है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त या फिर एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से 50% स्कोर के साथ में एमए का डिग्री या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो अदर जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ छूट दी गई है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे देखिए डिटेल्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मास्टर 50% मार्क्स के साथ मास्टर होना ही चाहिए, भारत का नागरिक भी होना चाहिए और साथ में बिहार के निवासी भी होने चाहिए। तीसरा जो है वो है कि आपने बीएड या बीए एडुकेशन या फिर बीएससी इन एडुकेशन करके रखा हो, इन तीनों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। और चौथा महत्वपूर्ण ये है कि 2012 या उसके बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके उनको टेट, जो स्टेट का टेट या फिर टेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये 4 जो क्राइटेरिया हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिसको अनिवार्य अर्हता भी बोला गया है, तो ये आपको इतने कंपलसरी हैं। अगर आपके पास ये हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर एक्सपीरियंस का भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा आपका वैकेंसी, आपका चुनाव में, ठीक है। और ये वाला जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर आयोग ने क्लियर कर दिया है कि शैक्षणिक जो योग्यता है, ठीक है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और साथ साथ जो एक्सपीरियंस है आपका, है ना, ये सभी प्रमाण पत्र आवेदन जब आप ऑनलाइन फिलअप कर रहे होगे तो उसका जो लास्ट डेट है 28 मार्च, उसके पहले का ही निर्गत होना चाहिए। आपके पास ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 28 मार्च के पहले का नहीं है, तब आपका जो एलिजिबिलिटी है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका जो उम्मीदवारी है ये उसको रद्द कर दिया जाएगा। अनुभव में देख लीजिएगा कि आप राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्थान या जो नगर निकाय का जो कोई इंस्टीट्यूट है उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर आपका जो 10 वर्ष काम करने का या सर्विस करने का रिकॉर्ड होगा एज अ टीचर, ये एक महत्वपूर्ण हो गया एक्सपीरियंस। इसके अलावा आपने सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी, वहाँ से इन तीनों संस्थानों से जो स्थायी संबद्धता यानी कि जो परमानेंट जो एफिलिएशन प्राप्त जो स्कूल्स होते हैं उनमें माध्यमिक स्तर का पद पर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा लगातार, ठीक है। या राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं उसमें पंचायती राज संस्थान या नगर निकाय अथवा जो उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान है वहाँ पर आपको न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार आपने सेवा दे रखी हो, या फिर आपने सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से जो स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर करीब करीब 10 साल का आपका लगातार काम करने का एक्सपीरियंस होगा। इन चारों में से कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चार एक्सपीरियंस में अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास और उसके अलावा आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी आपका उम्मीदवारी एक्सेप्टेड नहीं होगा। यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो बीए, बीएड होना चाहिए, बीए एड होना चाहिए या फिर बीएससी इन एजुकेशन होना चाहिए। आपका मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, बिहार राज्य के निवासी भी होना चाहिए, भारतीय नागरिक भी होने चाहिए और टेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एक्सपीरियंस हम काउंट करते हैं अगर, तो 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें कि जो राज्य सरकार के स्कूल, जो पंचायती राज संस्था या नगर निकाय वाले स्कूल हैं जिसमें आपको जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के तौर पर आप 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं तो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। सीबीएसई में अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी में आप पढ़ा रहे हैं तो जो माध्यमिक स्तर पर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन चारों में से कोई एक रहेगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक अनुभव और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। समय उम्र सीमा आप यहाँ थोड़ा देख लेंगे, उम्र सीमा थोड़ा सा दे कर रखा है कि न्यूनतम उम्र सीमा इसमें आपको 1 अगस्त 2021 तक 31 साल होना चाहिए और अधिकतम 47 साल का एज आपको कंसिडर किया जाएगा, है। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि आपका एज कितना है, फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस क्राइटेरिया में। अगर हम चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ये जो चयन प्रक्रिया होगी इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कह सकते हैं कि जो एक स्पेशल वैकेंसी के तौर पे इसको हम देख सकते हैं। इसमें आपको एक ही बार एग्जामिनेशन लिया जाएगा, 2 पेपर का, है, 2 पेपर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जो 6421 पोस्ट पर उस पर आपको लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें से 150 प्रश्न का एग्जामिनेशन होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, विकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से जो जीएस से आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और बीएड कोर्स आपने बीएड किया होगा तो उस कोर्स से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो एग्जामिनेशन होगा ये OMR सीट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और परीक्षा की अवधि कुल मिला के 2 घंटे बोला गया है, ठीक है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जो आपका क्वेश्चन होगा हर आंसर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और गलत आंसर करने पे आपको 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना। और जो अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपका जो मार्क्स है आपको 0 दिया जाएगा।
तो आंसर बहुत सोच समझ के करना होगा। अगर आप सही गलत आंसर कर रहे हैं तो आपको सही वाले जो मार्क्स आपने गेन करके रखे हैं उसमें से आपको 0.25 मार्क्स कट कर लिया जाएगा, है ना। यानी कि 1.25 मार्क्स का लॉस होगा, और नहीं करने पर आंसर नहीं करने पर 1 मार्क्स का लॉस होने जा रहा है, और सही करते हैं तो 1 मार्क्स से गेन करते हैं। यानी कि आपको जो तैयारी होगी बहुत सोच समझ के करनी होगी। आपका जो दावेदारी बनेगा 150 मार्क्स पर बनेगा। 2 पेपर्स हैं, 100 मार्क्स का जीएस रहेगा और बीएड कोर्स से 50 मार्क्स का होगा। टोटल 150 मार्क्स का एक एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे में ही 150 मार्क्स का आपको क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का आंसर कर देना होगा। और सब महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि आपको इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है अपने आप में कि एक बार में एग्जामिनेशन होना है, और आपका अगर आपने अच्छे से एग्जामिनेशन दिए तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। अब आइए हम लोग आते हैं सिलेबस की ओर। डिटेल्स में सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका एग्जामिनेशन में। इसमें आपका सिलेबस 2 भाग में बटा हुआ है। एक तो हो जा रहा है जीएस 100 मार्क्स का, और दूसरा हो जा रहा है बीएड से संबंधित, जो आपको बिहार के जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जो बीएड का कोर्स लागू है, तो उस सिलेबस को आपको पूरा पढ़ाई करना होगा, ठीक है। जीएस में जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैं अगले वीडियो में हर चीज़ को तोड़ तोड़ कर आगे डिटेल्स में और समझा दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको चीज़ों को समराइज वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं यानी कि करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होंगे। हिस्ट्री, और इसमें भी बिहार का हिस्ट्री से की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि पूरा आपको भारत का हिस्ट्री एज वेल एज बिहार का हिस्ट्री डिटेल्स में पढ़ना होगा, इसे भी प्रश्न आएंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट और भारत बिहार का उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, यहाँ से प्रश्न आएंगे। भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल भी पढ़ना होगा। राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो इसमें भारत की राज्य व्यवस्था एज वेल एज बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको मैथमेटिक्स और मेंटल अवेयरनेस, इसमें जो आपका मेंटल एलिजिबिलिटी के भी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यानी कि इतने सारे सेगमेंट्स में आपका क्वेश्चन, जो आपका ये पूरा कोर्स है वो बटा हुआ है, और यहाँ डिटेल में आप जाते हो तो आपको और भी चीज़ें डिटेल से मिल जाती है। इसको अगले वीडियो में आपको क्लियर समझाऊंगी। बीएड का जो आपका जो कोर्स है, बीएड का जो आपने अगर बीएड किया है बिहार से, तो ऑलरेडी आपको सिलेबस पता होगा। फिर भी इन्होंने अलग से सिलेबस डाल दिया कि आपको बिहार के विश्वविद्यालय में जो कि सिलेबस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रश्न पूछते हुए 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको मल्टीपल सेगमेंट्स, मल्टीपल यूनिट्स में ये सारे जो ये जो आपका बीएड का कोर्स है वो डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। इसकी आप कंप्लीट तैयारी करेंगे तब जाके आपको 50 मार्क्स का आप आंसर करने में सक्षम हो पाएंगे। इसमें सबसे पहले जो आएगा आपको बाल्यावस्था से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और उसमें जो बालक के जो विकास और उसके विकास संबंधी जो परिप्रेक्ष्य होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, और बच्चों की जो प्रासंगिक आवश्यकता होती हैं, खासकर बिहार के संदर्भ में जो व्यक्तिगत विकास के जो आयाम है, किशोरावस्था है, उसको प्रभावित करने वाले कारक है, उनके बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में किशोर की जो प्रासंगिक आवश्यकता है उसको भी आपको देख के चलना होगा। समाजीकरण, मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोशल, जो हम लोग पढ़ते हैं बीएड करते समय, तो सोशियोलॉजी का इनपुट आ जाता है। इसमें खासकर ये देखेंगे कि समाजीकरण और स्कूल के संदर्भ में जो भी समाज का विद्यालय के संदर्भ में क्या योगदान होता है। खासकर बालकों का अगर बात करेंगे तो बालकों का जो मूल्य निर्माण होता है उसमें समाज की क्या भूमिका होती है और स्कूल की क्या भूमिका होती है, वो भी पढ़ लेना है। समाज में जो असमानताएं हैं और बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, और उसका जो बहिष्कार, उससे संबंधित जो बहिष्कार के मुद्दे हैं वो भी हमको पढ़ लेना है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो विभिन्न क्षमता वाले जो बालक होते हैं, जिसमें कि आप मंद गति से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ लेना होगा। और साथ ही साथ जो विभिन्न लोग होते हैं उनकी जो भिन्नता का हम लोग आकलन करने का जो तरीका होता है ना, इसमें जो परीक्षण संबंधी जो टेस्ट होते हैं या फिर अवलोकन निर्धारण मापनी होता है या स्व प्रतिवेदन होता है, इनके बारे में भी आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। थर्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे तो बच्चों का और शिक्षकों के बीच में जो विद्यालय में जो संस्कृति है या फिर कह सकते हैं जो एडुकेशन का या लर्निंग का जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमको पढ़ना होगा।
और जो एजुकेशन है उसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो लर्निंग की प्रक्रिया क्या होता है, उसको भी डिटेल्स में पढ़ लेना है। 4th यूनिट में आप जाओगे तो जो दर्शन है और उसका शिक्षा के साथ में क्या कोरिलेशन है, उसका क्या अर्थ है, परिभाषा है, इन चीज़ों को, और साथ साथ दार्शनिक पद्धतियां जो है विभिन्न प्रकार की, जिसमें आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद, मानववाद, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज गेन कर लेना होगा। 5th यूनिट जो आपको इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी से संबंधित जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उनको पढ़ लेना होगा, और खासकर शिक्षा से संबंधित जितने भी अधिकार है उनके बारे में आपको जानना है। 6th यूनिट में आपको जो अधिगम का प्रकृति होता है, अवधारणा होता है, और भी जो महत्वपूर्ण कौशल अधिगम वगैरह है, और जो सीखने की प्रक्रिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। 7th यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें शिक्षा का जो कार्य है और उसका क्या महत्व है, और शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। 8 यूनिट जो है आपको जो लर्नर है यानी कि अधिगम करता है, उसको प्रेरित करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, उन स्किल का क्या महत्व होता है, यहाँ पे उनको डिटेल्स में जानना होगा। 9th में हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में, ठीक है। ये मीन्स जो बच्चे हैं वो भाषा को कैसे सीखते हैं, भाषा का क्या महत्व होता है, ठीक है। भाषा जो है, भारत में भाषा की जो क्या स्थिति है उनके बारे में भी पढ़ लेना है। 10th के टॉपिक के अगर हम बारे में बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो एकेडमिक जो ये होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है। उसका विभिन्न परिप्रेक्ष्य, विभिन्न एस्पेक्ट्स के भी बारे में देखेंगे, जिसमें दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मानविक परिप्रेक्ष्य और अदर जितने भी परिप्रेक्ष्य उसके बारे में देखेंगे। मैं यहाँ संक्षेप में आपको सिलेबस को समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स में सारे सिलेबस को मैं समझा दूंगी। अभी मैं संक्षेप में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप बीएड या अभ्यर्थी हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। इवन अगर आपने एडमिट किया तो आपको और अच्छी चीज़ें से पकड़ होगा। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यूनिट जो 11 है, इसमें आपको समता और समानता के बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ पे जेंडर स्टडी के इनपुट आ जाता है। आपने बीएड में आपका एक पेपर है जेंडर स्टडी, जिसमें कि आपको महिलाओं का जो शिक्षा के माध्यम से क्या ये विकास किया जा सकता है, और खासकर समाज में महिलाओं का क्या स्थान है, ठीक है। और उनका किसके साथ जो विभेद होता है वो किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। उनके लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, उनके सभी इन सभी के बारे में हम लोग यूनिट 11 पढ़ेंगे। यूनिट 12 में हम लोग राष्ट्र और समाज में जो जो सिलेबस होता है उसको कैसे निर्धारण किया जाता है, पाठ्यचर्या का निर्धारण करने वाले जो महत्वपूर्ण तत्व हो जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ जो अदर फैक्ट्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग जो स्टूडेंट है उनके मार्गदर्शन के लिए स्कूल में जो भी क्या क्या संसाधन होने चाहिए, ठीक है। शांति के आपको समझ है कैसे डेवलप करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक समावेशी विद्यालय कैसा होता है, जो एग्जामिनेशन में आकलन करने का जो तरीका होता है, जिसमें कि हम लोग आकलन करके तरीके में जो हम लोग फीडबैक होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, सर्टिफिकेशन होता है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि परीक्षण, मापन, परीक्षा, मूल्य निर्धारण, इन सभी के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो ये आपको ये बीएड वाला सिलेबस है, जो कि 5 पन्ने में हिंदी में दे के रखा है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इसके बाद आप पढ़ो, आगे देखोगे तो आपको इंग्लिश में पूरा सिलेबस दे के रखा है ना। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो आपको दोनों ही सिलेबस को मैं अगले वीडियो में डिटेल्स में समझा दूंगी। इस वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही बता रही हूँ। तो फिर अगर आपको और क्वेरी और या फिर और किसी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, लाइक क्लास नोट्स इत्यादि की, तो मैं आप मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है थंबनेल पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे कांटेक्ट नंबर दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये जो फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है, लास्ट डेट है, उसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और समय रहते हुए फॉर्म फिलअप कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।